नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर की आवाज़, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, डर और रोमांच। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बत्तियां बुझा लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर की आवाज़ के साथ। पूर्वांचल के घेरे पर नववृक्षों से ढके एक गांव नरहट में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों के अनुसार गांव के पास स्थित भीमरा जंगल में रात होते ही अजीब रोशनी दिखती, डरावनी आवाज़ें आती और जो भी इंसान रात को उस जंगल में गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भीमरा जंगल को छेड़ना मौत को बुलावा देना है। वो जंगल नहीं, एक अभिशाप है जहाँ बुराई जिंदा है। इन्हीं अफवाहों और घटनाओं के बीच गांव के प्रधान ने देश के सबसे अनोखे और रहस्यमय डिटेक्टिव को बुलाने का निश्चय किया। उनका नाम था डिटेक्टिव प्रांश। डिटेक्टिव प्रांश एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अलौकिक शक्तियों वाला इंसान है। उसका चेहरा सांवला, पहनावा सादा और आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उसकी असल शक्ति छिपी हुई थी। उसे अपने गुरु आचार्य यशोधर से ऐसी विशेष मानसिक शक्तियाँ प्राप्त थी जो उसे भूत प्रेत, आत्माएं और पराशक्तियों को देखने, महसूस करने और उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती थी। प्रांश के पास एक पुरानी नोटबुक थी, चर्मपत्र में लिपटी हुई, जिसे वह हर केस के साथ ले जाता था। उसमें विभिन्न तांत्रिक चिन्ह, संस्कृत श्लोक और उन भयों का हल लिखा था जो सामान्य व्यक्ति को पागल कर दे। सावन की रात थी, आसमान बादलों से घिरा था। गांव नरहट में भय चुपचाप बैठा था। तभी एक पुरानी जीप की गुर्राहट सुनाई दी और गांव की सीमा पर धूल उड़ी। डिटेक्टिव प्रांश का आगमन हो चुका था। उसके साथ था उसका सहायक छोटू, जो कुछ बोलता नहीं था लेकिन तार्किक विश्लेषण में माहिर था। गांव का प्रधान स्वयं स्वागत के लिए आया था। प्रांश ने जंगल की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्का कंपन हुआ। उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना निकाला और उसे मोड़कर जेब में रखा। मैं आज रात ही वहां जाऊंगा, मुझे उस जंगल की सच्चाई जाननी है। रात के करीब 11 बजे चांद काले बादलों के पीछे छिपा था। प्रांश अकेले टॉर्च और अपनी मॉडिफाइड एजियन गन लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। पहले तो सब शांत था, लेकिन जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हवा थमी, पत्तियों की सरसराहट भी गायब हो गई। फिर अचानक कुछ सरकने की आवाज़ आई। एक हड्डी पसली से झुलसी हुई परछाई सामने आ खड़ी हुई। प्रांश ने मंत्र पढ़ा, ओम अग्निशक्ति पराक्रमे रक्ष रक्ष भयहरम तत्थे, ओम अग्निशक्ति पराक्रमे रक्ष रक्ष भयहरम तत्थे। वो छाया कांपी और फिर अचानक गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी मंद हो गई थी। प्रांश को एहसास हुआ यह सिर्फ एक शुरुआत है। प्रांश एक रहस्यमय वृक्ष के पास पहुंचा। उसका रंग काला था और शाखाएं हाथों की शक्ल में थी। वही जमीन में एक सेव पाया गया, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इंसान है या नहीं। प्रांश ने अपने अलौकिक दृष्टि से देखा। उस जंगल में समय थम जाता है। जिन लोगों ने इसमें प्रवेश किया वे कहीं किसी अदृश्य समय काल के फंदे में फंस गए। उसे याद आया अपने गुरु का वाक्य, हर शैतानी शक्ति किसी न किसी जीवन शक्ति से चालित होती है। जब तक मुख्य शक्ति नष्ट न हो, उसका डर जीवित रहता है। अगले दिन प्रांश गांव लौटा, लेकिन खुद भी थोड़ा विचलित था। वो गांव की पुरानी पुस्तकालय में गया, जहां उसे जंगल के बारे में कुछ पांडुलिपियां मिली। पता चला कि भीमरा जंगल कभी एक तांत्रिक युग केंद्र था, जहां एक अत्यंत घातक तांत्रिक विरूपानाथ काला यज्ञ कर रहा था। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और उसकी आत्मा जंगल में अटकी रह गई। अब वही आत्मा लोगों को बलि बनाकर यज्ञ पूरा करने की कोशिश कर रही थी। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो पूरे पूर्वांचल पर अपशकुन का साम्राज्य होगा। प्रांश जानता था कि उसे यज्ञ स्थल पर जाना होगा, लेकिन हर बीताते दिन जंगल की शक्तियाँ तेज हो रही थी। वो रात दिन तैयारी में लग गया। मंत्रों, औषधियों और विशेष शक्ति वाले पत्थरों से बना रक्षा मंत्रावली वह लेकर जंगल फिर अकेले प्रवेश करने वाला था। भीमरा जंगल का रहस्य गहराता ही जा रहा था। डिटेक्टिव प्रांश ने अपने सहायक छोटू के साथ जंगल में कदम रखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने महसूस किया यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होगी। रात के दूसरे प्रहर प्रांश ने विशेष ताबीज पहना और अपने नोटबुक में अपना नाम एक विशेष मंत्र के साथ लिखा। छोटू बाहर इंतजार करने लगा।
वो जंगल के भीतर नहीं जा सकता था क्योंकि कमजोर मन के लोगों के लिए वो जानलेवा जगह थी। जैसे ही प्रांश पेड़ों के बीच से गुजरा उसे लाल चमकती आंखें दिखी। प्रांश को अचानक महसूस हुआ वो जंगल में चल तो रहा है लेकिन पेड़ों के बीच सब कुछ घूम फिर कर उसी जगह आ जाता है। वो समझ गया जंगल एक समय की भूल भुलैया बन चुका है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। तभी पास की झाड़ियों से एक आकृति निकली, जली हुई विकृत लंबी जटाओं वाली। यही था विरूपानाथ की आत्मा। वो बोला, तू लौट जा इंसान, जिस समय कांत यहाँ हुआ उसका राज तू कभी नहीं समझ पाएगा। प्रांश ने अपने गुरु द्वारा सिखाया काल आवृत्ति मंत्र पढ़ा। उसके चारों ओर एक नीली रेखा बन गई। वह समय जाल से निकल गया था। अब जंगल ने अपना असली रूप दिखाया। चारों ओर शव, तांत्रिक चिन्ह और बीच में एक विशाल काले पत्थरों की वेदी जहाँ विरूपा आत्मा का यज्ञ अधूरा था। विरूपा का भूत प्रांश पर हमला करता है, कभी हवा की तेज लहर बनकर, कभी काली परछाई बनकर। प्रांश मंत्र पढ़ते हैं, ओम कालतंत्र विनाशाय रक्ष रक्ष महाव्यूहम, ओम कालतंत्र विनाशाय रक्ष रक्ष महाव्यूहम। विरूपा चीख उठता है। प्रांश ने देखा हर यज्ञ का सामान, बलि और तंत्र मंत्र उस जंगल में फंसे हर व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा है, जिसका डर जितना गहरा वह आत्मा विरूपा की शक्ति का हिस्सा बन चुके थे। अब प्रांश को करना था दोहरा कार्य, विरूपा की आत्मा के जाल से गांव के लोगों को मुक्त करना और अंतिम तांत्रिक वेदी को विध्वंस करना। उसने गुरु का मंत्र दोहराया और विशेष रक्षा पत्र को वेदी पर फेंका। एक जोरदार विस्फोट हुआ, जंगल दहाड़ उठा, हवाएं तेज हो गई, धूल छटी, लेकिन विरूपा अभी भी मौजूद था, इस बार और भी भयावह रूप में। वो बोला, तेरी शक्ति अधूरी है इंसान, मेरा एक रहस्य है जो तू कभी नहीं जान सकता। अब प्रांश के सामने थी भूल भुलैया की असली चुनौती। कौन सा ऐसा राज है जिससे विरूपानाथ का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। भीमरा जंगल में रात और गहरी हो गई थी। हवाएं शोक की तरह लहराती रही, पेड़ छाए फैला रहे थे। डिटेक्टिव प्रांश का दिल तेज धड़क रहा था। उसके सामने अब डर और रहस्य का असल मकड़जाल था। प्रांश ने वेदी के पास पड़े मानव अवशेषों को गौर से देखा और पीड़ित की आत्मा जैसे मौन चीख रही थी। जंगल की हवा में दर्द, पछतावा और डर घुला हुआ था। यही कई विरूपा की आत्मा छिपकर ताकत बट रही थी। प्रांश ने अपनी गुरु मंत्रावली की आखिरी पंक्ति याद की, जहाँ भय है वही मुक्ति का द्वार भी है। उसने आंखें बंद की और आत्माओं को सुनने की कोशिश की। मृत आत्माओं की कराहट एकाएक स्पष्ट हुई। प्रांश ने सुना, मुख्य यज्ञ के नीचे वह वस्तु छुपी है जिससे विरूपा मुक्त होगा। प्रांश ने हाथ में तांत्रिक पत्थर लिया और यज्ञ वेदी के शिलाखंडों को पलटना शुरू किया। नीचे एक लोहे का डिब्बा मिला जिस पर हजारों टेढ़े मेढ़े तंत्र मंत्र खुदे हुए थे। इस डिब्बे को जैसे ही प्रांश ने छुआ, एक अचानक बिजली सी कौंधी और शैतानी हवाएं तेज हो उठी। भीमरा की छाया दीवार से छूटकर हवा में तैरने लगी। अब वह एक मायावी विकराल धुआं बन चुका था। डिटेक्टिव प्रांश ने पीछे हटते हुए उस डिब्बे पर विनाश मंत्र पढ़ा। डिब्बा फटते ही जंगल के हजारों गूढ़ थरथराते आवाजें एक साथ गूंज उठी। जंगल की हवा भारी हो गई, हर चीज कांपने लगी। प्रांश ने देखा जिनकी आत्माएं बंदी थी वे एक एक करके रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। जंगल की हवाएं फिर से नॉर्मल हो गई थी, पेड़ जैसे बरसों के बाद राहत की सांस ले रहे हो। भीमरा की छाया मध्यम पड़ी। अब वह गुहार लगा रहा था, मगर प्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में संतोष था। पीड़ित आत्माएं मुक्त थी, डर का राज खत्म हो चुका था। डिटेक्टिव प्रांश जंगल से बाहर निकला, थका हुआ लेकिन विजयी। गांव में सुबह होते ही खबर फैल गई, शैतानी जंगल का श्राप अब टूट चुका है। गांव वाले श्रद्धा से उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और धन्यवाद दिया। प्रांश ने नोटबुक में अंतिम वाक्य लिखा, हर डर का इलाज साहस में छुपा है। फिर वो और सहायक छोटू आसमान को देख मुस्कुराते हुए अगली रहस्यमय यात्रा पर बढ़ गए। अगर आपको हमारी रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने डर को कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ। तब तक जगते रहिए, डरते रहिए।